हेलो गाइस, दिस इज़ कपिल शर्मा। और मेरे को भी टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट आ रहे थे कि जो लोग डेडिकेटली बीआरसी की प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से, वो लोग जो भी एचपीसीएल का शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है उसके बेस पे खुद को शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग कंटिन्यू डेडिकेटेडली 1-1.5 महीने से जैसे गेट खत्म हुआ उसके बाद बीआरसी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको शिफ्ट नहीं होना अभी एचपीसीएल के लिए। क्यों नहीं होना, इसका रीज़न बता देता हूँ। देखो, आप डेडिकेटली 1-1.5 महीने से तैयारी कर ही रहे हो और आपने अच्छा खासा कर ही लिया है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ बीआरसी फोकस करना है, क्योंकि अभी लास्ट डे चल रहे हैं बीआरसी के, अभी कुछ दिनों में बीआरसी होने वाला है। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आप टेक्निकल सेक्शन पे कमांड कर लोगे, क्योंकि भारत में सिर्फ टेक्निकल सेक्शन आने वाला है, तो जैसे बीआरसी खत्म होगा उसके बाद आपको सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में सिर्फ 2-3 चीज़ें एडअप करनी है। आपको क्या करना है, नॉन टेक्निकल सेक्शन बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, उसके मॉक टेस्ट देने हैं, उसके अलावा जो पीवाईक्यू वगैरह वो कर लेना। क्योंकि एचपीसीएल का जो पेपर होता है वो टीसीएस लेता है, तो जो नॉन टेक्निकल सेक्शन का जो भी अपना पार्ट होता है वो ज़्यादा टफ तो आने वाला है नहीं। तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कम टाइम पे बहुत अच्छा कर लोगे और सारे क्वेश्चन जो 85 क्वेश्चन आने वाले हैं आप सारे के सारे अटैम्प्ट कर लोगे। तो आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम होने नहीं वाली। और मेरे को ऐसा आइडिया लग रहा है कि बीआरसी एग्जाम के बाद भी आपको कम से कम 2 महीने तो मिल ही जाएंगे एचपीसीएल की प्रिपरेशन करने के लिए। तो मोर देन इनफ है नॉन टेक्निकल सेक्शन के लिए। तो अभी आप नॉन टेक्निकल सेक्शन पर फोकस ना करते हुए बीआरसी की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप पहले भी डेडिकेटली करते आ रहे थे। जो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं देवेंद्र पुनिया सर की यूट्यूब से क्लास लगा रहा हूँ, आप कंटिन्यू रखो उन क्लासेस को। और एक्स्ट्रा सिलेबस वगैरह वो भी देवेंद्र पुनिया सर करा रहे हैं, वहाँ पे आप कंटिन्यू रखो, तो आपसे वहाँ से आपको पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको अभी शिफ्ट नहीं करना है एचपीसीएल के लिए, आप अभी बीआरसी को कंटिन्यू करो, बाद में आप शिफ्ट कर लेना। ये तो हो गए पहले टाइप के लोग। दूसरे टाइप के लोग जो सिर्फ बाहर की कर रहे हैं, उनको एचपीसीएल का नहीं मतलब, उनको एक्स्ट्रा कुछ करना चाहिए इन दिनों में। तो बता देता हूँ क्या क्या करना चाहिए। जब मैंने बीआरसी एग्जाम दिया था तो मैंने देखा था कि उस एग्ज़ाम में क्या हुआ कि सीटी के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, अमोनिया जो है उसको कौन से स्टोरेज टैंक में रखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को जो स्टोरेज टैंक में जिसमें रखते हैं वो मटेरियल कौन से मटेरियल से बना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन तो सीटी के थोड़े क्वेश्चन होते हैं। तो आप एक काम करना, सीटी को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, मेरी तरफ से ये गाइडेंस रहेगी। तो सीटी को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके 2-3-4 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएंगे अच्छे से। दूसरी चीज़ ये है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे सीआरई में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, इस तरीके से आपको छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना है, Ln2/K के ये सब, ताकि आपके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रख, इस तरीके भी आपको याद रखनी है। और 12 के पीवाई के तो आपको ज़्यादा मिलेंगे नहीं, लेकिन आप एक काम करना, जो भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है मार्केट में, जीसीआई के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मैं देख रहा हूँ गेट केमिकल इंस्टीट्यूट के देवेंद्र पुनिया सर के, वो मॉक टेस्ट देना। मनीष राजपूत सर भी कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ प्लेलिस्ट वगैरह ले रहे हैं, तो वो प्लेलिस्ट पे आप सब लोग अटेंड कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बार का बहुत हेल्प हो जाएगी। लास्ट डेज में आपको क्या करना होता है, सारे नोट्स पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, सारे नोट्स अच्छे से रिवाइज कर लो। उसके बाद आप एक काम करो, सारे मॉक टेस्ट दे दो, बस दैट इज़ मच मोर इनफ। वो सब जाके आप उसके प्रिपरेशन की बेस पे आप जाके एग्जाम दे सकते हो। और ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो सीटी को बार बार पढ़ने का ट्राई करो। सीटी से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा दिख जाते हैं, मास्टर्स और ग्रेजुएट दिख जाते हैं। तो सीबीटी का तो लोड नहीं लेना होता, बार का सीबीटी थोड़ा आसान रहेगा। या अगर आपको, क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा स्कोर भी करोगे भारत में तो मेरे को नहीं लगता कि उसका कोई इतना एज आने वाला है, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है बीआरसी में। तो अभी आप ट्राई ये करो कि आपको बस सारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो, ताकि भारत का सिर्फ सीबीटी आप क्वालिफाई कर लो। और ये जो ज़्यादा सिलेबस आपको पूरा याद है ना, इसका पूरा फ़ायदा आप एचपीसीएल के एग्ज़ाम में उठाओगे। ओके, तो इस तरीके से आपको एचपीसीएल और भारत के दोनों की चीज़ों को कैसे मेंटेन करना था मैंने बता दिया। बहुत सारे लोगों का ये सेम डाउट आ रहा था। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर बाक।